ओके, यू कीप ऑन ट्राइंग हर नंबर यार। या ओके, जैसे कनेक्ट हो मुझे बताओ। ओके। हाय। मंजू तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। वेयर वर यू? अरे मीटिंग में ऑफ किया था मैंने, ऑन करना ही भूल गई। वैसे इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है? मंजू बात ही परेशानी की है। अभी अभी किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला है मुझे। अरे मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अटेंड करके आ रही हूँ। हाँ, वेट अ मिनट, कहीं तुम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आ रही जिसमें अजीत भी था? हाँ वहीं पे थी मैं, इनफैक्ट सीधा वहीं से आ रही हूँ तुम्हारे पास। क्या हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वहां पे हॉस्पिटल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रैकेट को एक्सपोज किया, उन सबका पर्दाफाश कर दिया। अजीत कुमार काफी खुश लग रहा था, एटलीस्ट सबके सामने तो नीलू और वेदांत को मुबारकबाद दे रहा था, शाबाशी दे रहा था। पर बाद में कुछ। बाद में क्या हुआ? बाद में सब लोगों के जाने के बाद वेदांत और नीलू कह रहे थे कि वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ है। हो सकता है उसके कुछ दोस्त इन्वॉल्व हो इस रैकेट में, इसीलिए वो ये सब कुछ एक्सपोज नहीं होने देना चाहता। मनु, हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। मदद करनी पड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूँ? अजीत कुमार तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम उससे बात करो, उसे समझाओ। देखो कहीं कुछ और ना हो जाए, वेदांत और नीलू पे बैकलैश नहीं होना चाहिए सबका। They have done everything with good faith. They shouldn't suffer. देखो मंजू, तुम्हें फिक्र है कि तुम्हारे दोस्तों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, they shouldn't suffer. लेकिन मुझे फिक्र है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मंजू, I really don't want to get involved in this, okay? Ladies and gentlemen, मेरा सिलेक्शन अब पूरा हो गया। I have found my golden girl. ये मेरी फिल्म की स्टार। ये लीजिए शगुन के रुपए। और आज से ये मेरी हीरोइन है। अरे हम कॉन्ट्रैक्ट बाद में कर लेंगे। ओके। इनकी कुछ फोटोग्राफ्स ले लो प्रेस में पब्लिसिटी के लिए। अरे रमाकांत जी, आप मेरे साथ आइए, इनकी फोटो चाहिए। अच्छा चलिए, आइए, कुछ काम की बातें करें। आइए। अब देखती हूँ मालिक क्या कहता है। I'm gonna be a big star, मालिक, a big star. मंजू, अजीत मेरा दोस्त है, लेकिन मैं कितनी बार उसके एहसान लूंगा? उसके एहसानों का हर बार मुझे बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ता है। और हॉस्पिटल वाला सिंगल, उसे भी जानता हूं मैं, वो भी दोस्त है मेरा। मत करो ऐसे चोर, ऐसे इनह्यूमन इंसान के साथ दोस्ती मनु। It's not worth it. You're better off without having a friend like single. तुम जानते हो वो कैसी घटिया, कैसी वैशी किस्म की हरकतें करता है? He's not even worth being called a human being. तुम होती कौन है ये जज करने वाली that who deserves to be called a human being and who doesn't? हाँ? बंद करो अपनी ये भाषणबाजी, ये नसीहत दे रहा लोगों को। जिस चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं ना मंजू, उस चीज से दूर रहो तुम। कितनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी रजीत की परसों पुरानी दोस्ती टूट सकती है। तुम्हारे दोस्त इंपॉर्टेंट है तो मेरे भी दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द कॉज फॉर विच दे आर फाइटिंग। उन्होंने अपनी जान की या सिक्योरिटी की परवाह ना करते हुए ये सब कुछ किया है मनु। कोई भी इंसान जिसका दिल हो उनकी मदद करेगा मनु। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, समझी तुम? मंजू, अजीत के बहुत एहसान है मुझ पर,
मोreover मेरा बिजनेस उसके साथ जुड़ा हुआ, आई कांट गो अगेंस्ट हिम। एक ही होता, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? वही करती जो तुम्हें कह रही हूं करने को। इस तरह के इंसान से दोस्ती नहीं रखती। I wouldn't have cared about the consequences. मनु, पता है एक बच्चा पैदा करने में क्या जाता है? मैं उन 9 महीनों की बात नहीं कर रही हूं। अपने बच्चे से कितना लगाव हो जाता है। अपने शरीर का एक टुकड़ा जब तुमसे छिन जाए और पता चले कि उसे बेच दिया गया है, क्या गुजरती होगी उस मां पे? मनु, मैं उस मां से मिलकर आ रही हूं। वो जी तो रही है, पर मरे हुए दिल और दिमाग के साथ। मनु, आखिर हम लोगों के पास होता क्या है? कुछ रिश्ते, अपनी औलाद, अपने लोग, और अगर कोई उनको छीन ले हमसे और उनकी दलाली करे, क्या तुम ऐसे आदमी के साथ दोस्ती रखना चाहोगे? क्या तुम्हारा दिल नहीं है मनु? तुम्हारी अपनी औलाद है। याद करो, एक बार जब एक दिन के लिए विकी गायब हो गया था, तो क्या गुजरी थी तुम पर, क्या गुजरी थी हम पर? तो उस मां का सोचो जिसका बच्चा गायब हो गया है। अरे रमाकांत जी, बड़ी फिल्म है, सब कुछ बड़ा ही होगा। एक फुल पेज ऐड सारी ट्रेड मैगजीन्स और पेपर्स में निकलेगा, इंट्रोड्यूसिंग मिस रिया। और उसके बाद प्रोमोज, लॉन्च पार्टीज, इंटरव्यूज सारे मेजर चैनल्स में और फिल्मी मैगजीन्स में। लेकिन उसके लिए रिया को मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि जब तक वो मेरी फिल्म में काम कर रही है, कहीं और काम नहीं करेगी। ओके? ओके जी, ओके, नो टेंशन। आप तो महाराज ये बताओ कि रिया को अंगूठा नहीं, मेरा मतलब साइन कहाँ पे करने हैं? वेरी गुड। नितिश, रिया को स्क्रिप्ट दे दो ताकि अपनी लाइंस और रोल पर काम कर सके, और इसे वो वीना जी की एक्टिंग क्लासेस भी शुरू करवा दो, और वो स्पीच और वो डांस की भी, और हाँ, उस वो मॉडल की ग्रूमिंग क्लासेस भी करवा दो। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए। भाई मेरी फिल्म की हीरोइन है। हाँ, ये मैं सब कुछ तुम्हारे पर सौंप रहा हूँ जी में सब। ओके, आप पूरा भरोसा रखें, इट विल बी ऑल डन। रिया, कोई सवाल? एनी डाउट? गुड, टेक केयर। तो मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू महाराज। तो अब क्या किया जाए? क्या? अजी जश्न मनाइए, चांदी ही चांदी है अब तो। रिया स्टार बनने वाली है। वो एकदम महाराज। आप तो मेरे को ये बताओ कि वो माल पानी का यही शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों ना करें, हम हेवन एंड हेल जाके सेलिब्रेट करें? व्हाट एन आइडिया। मैं सब कुछ समझता हूं मंजू। उस मां का दर्द, सीरियसनेस ऑफ द क्राइम को मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, बट वी कांट डू नथिंग अबाउट इट। और मंजू, जिस चीज पे इख्तियार ना हो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसमें से निकल जाओ, और वेदांत और नीलू को भी समझाओ कि जो कुछ भी उन्होंने करना था वो कर लिया। दे हैव प्रूव्ड द पॉइंट। निकल जाए इस झमेले से। कमाल है, अब जब हम ये लड़ाई जीतने को हैं, तुम कह रहे हो हम हथियार डाल दें? आधा रास्ता पहुंच गए हैं और तुम कह रहे हो कि दुश्मन से हार मान ले हम लोग? तुमने क्या सबको बुज़दिल समझ रखा है, उस सिंगल की तरह? मंजू सिंगल अच्छी तरह से जानता है कि उसके अस्पताल में क्या हो रहा है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी इज्जत, उसके अस्पताल की रेपुटेशन, सबका सवाल है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी पत्नी को समझाऊं कि वो इसमें ना पड़े। मंजू, डू व्हाट इज गुड फॉर यू। अपनी हिफाजत करो और अपने दोस्तों को भी समझाओ, और अगर तुम्हारे दोस्त नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता। बिलीव मी। मैं समझ गई। तुम कहना चाह रहे हो कि जो ये सब कुछ जुर्म कर रहे हैं, सब इसके करता धरता है, वो तुम्हारे अजीत कुमार से भी ज्यादा ताकतवर है, कि सब के सब
चुप रहना चाहते हैं, जुर्म की चादर ओढ़े रहना चाहते हैं। ये सच है, ये लोग अजीत कुमार से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अजीत तो सिर्फ एक मोहरा है। He has no real power. अपना मकसद पूरा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि ये लोग मुझे भी? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, विकी को, रिया, शालू, मुझे कुछ भी कर सकते हैं। They have so much of power. रहम नहीं है उनके दिल में। भले काम के लिए तुम अपना घर बार, सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर सकते हो, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। हाँ, मे बी। ओ गॉड, मैंने वेदांत और नीलू को प्रॉमिस किया था कि अजीत कुमार से बात, उन्हें क्या जवाब दूंगी? आफ्टर ऑल उन लोगों की भी जान खतरे में है। वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा कमिटेड और इन्वॉल्व हैं। मंजू, ये कमिटमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट सब बेकार की बातें, भूल जाओ। नहीं मनु, इतना आसान नहीं है। मैं औरों को तो छोड़ो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती। मैं किसी से नहीं डरती, पर नीलू और वेदांत को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती मैं। तो नीलू और वेदांत के लिए तुम हम सबको, अपने घर को, अपनी खुशियों को कुर्बान कर सकते हो। मनु, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई थी, बट मुझे लगता है उसका कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी मनु, बट आई जस्ट हैव टू गो अहेड। इट्स ओके, थैंक्स। क्या पता आज छुट्टी ले ली हो, अलीशा के साथ कहीं बाहर गया हो घूमने। रोहन का क्या हाल है पता करती हूँ फोन करके। हेलो। हाय स्वीटी, कैसा है? हाय मम्मा, मैंने अभी आपको याद किया। आई वॉज ऑल्सो मिसिंग यू यार। नाश्ता किया? बहुत सारा। और मम्मा आप कहाँ हैं? ऑफिस में, और कहाँ। तो ठीक है, अब आप फोन रखिए और अपना काम करिए। आप ही तो कहते हैं ना कि काम के वक्त सिर्फ काम। स्वीट हार्ट, बट काम भी तो मम्मा तुम्हारे लिए कर रही है ना। हाँ, बात नहीं कर सकती तुम्हारे साथ थोड़ी देर? ओके मम्मा, हम बाद में बात कर लेंगे घर पे। बाय। एक्सक्यूज मी, दिन में 10-12 बार फोन करके परेशान करते हो तुम मुझे ऑफिस। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? मम्मा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, स्टमक एक हो रहा है, इसलिए स्कूल नहीं गया। दवा ली? हाँ मम्मा। रोहन कोक चाहिए? रोहन कौन है वहां पर? कोई नहीं मम्मा, बाई है, मेरे लिए कोक लाई है। तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है और तुम कोक पी रहे हो? हाँ नहीं मम्मा, एक कोक से कुछ नहीं होता है। रोहन, आर यू श्योर घर पर कोई नहीं है? अरे मम्मा, मैंने कहा ना कोई नहीं है घर पर। इतनी देर तक तो वहां पर बाई रहती नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। मम्मा आज उन्हें देर हो गई है। रोहन देखो, ये आवाज बाई की नहीं लग रही है, मुझे सच सच बताओगे कौन है वहां पे स्वीटी, प्लीज। मम्मा आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। एंड मम्मा, डोंट यू लव मी मम्मा? अरे बाय। नीलू प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ तुम एकदम अकेली रहती हो, यहाँ तुम्हारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने किसी दोस्त के यहाँ शिफ्ट कर जाओ कुछ दिनों के लिए। कम से कम तुम वहाँ अकेली तो नहीं होगी, ना दिन में ना रात में। आई नो व्हाट यू सेइंग वेदांत, लेकिन कहाँ जाऊँ मैं? मंजू के यहाँ वैसे ही इतने लोग हैं, जगह ही नहीं है वहाँ। टीना के यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, सास ससुर हैं उसके। कुकू के यहाँ आजकल रितिका रह रही है, पिक्सी का घर इतना छोटा है और उसका बेटा भी है घर में। कहाँ जाऊँ मैं? एक और दोस्त भी है तुम्हारा। कौन? तुम मेरे यहाँ आके रह सकती हो। तुम्हारे यहाँ? लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है, जब ऐसा लगेगा कि हालात सुधर गए हैं तुम वापस चली आना। आई नो वेदांत,
कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, जाके सामान बांधो फटाफट। ओके। अलीशा, अरे व्हाट्स हैपनिंग? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुमसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए। नो। यस, मैं जा रही हूँ फॉर गुड। अलीशा सुनो, अरे रुको तो, ये अचानक कैसे? अचानक? क्यों? क्या इतने दिन के हालात अचानक थे कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो अचानक है? नहीं, so then neither is this. It's better I leave, रवि। तुम अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो और मैं अपनी तरीके से। अलीशा, लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? I mean, तुम यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था मैं अपने रवि को फिर से मिल सकती हूँ, उसे फिर से पा सकती हूँ। लेकिन कितनी गलत थी मैं रवि, क्योंकि जिस रवि से मैंने कलकत्ता में प्यार किया था, जिसके साथ मैंने फ्यूचर प्लान्स बनाए थे, वो रवि तो मुझे यहां आकर भी नहीं मिला। मैंने तो अपने रवि को खो दिया ना रवि। तुम मेरे रवि नहीं हो सकते, इसलिए आज तुम जहां भी हो, कैरी ऑन विथ योर लाइफ एंड योर प्रायोरिटीज, एंड आई कैरी ऑन विथ माइन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बस इतना ही था हमारे बीच? तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी फिर से? Once more, huh? So we met again just to part again. रवि, यही दुनिया का दस्तूर है। तो अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो मुझे बताती नहीं। मैं इतना गैर, इतना पराया हूं अलीशा। मत कहो ऐसे रवि, प्लीज डोंट। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कलकत्ता से मुंबई सिर्फ तुम्हारे लिए आई? तुम्हें ढूंढ निकाला, इसी उम्मीद में यहां रही कि हमारे बीच में वो पैदा हो जाए जो पहले था। फिर भी तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो मत जाओ ना। नहीं रवि, इट्स पॉइंटलेस स्टेइंग ऑन एंड वेटिंग ऑन। जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्या इंतजार करना। देखो रवि, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैं अपनी नई मंजिलें और राहें तलाश करूं। आई हैव टू रवि, सो बाय। अलीशा, और अगर मैं कहूं कि रुक जाओ, मेरे कहने पर भी नहीं रुकोगी? किस लिए रुको? क्या तुम मुझे कोई भी कमिटमेंट दे रहे हो? फिर कैसा रुकना? किस लिए रुकना? या फिर तुम तुम्हारे और पिक्सी के रिलेशन को नकार रहे हो? आर यू गोइंग टू गिव मी एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट रवि? पता नहीं, लेकिन प्लीज फॉर ओल्ड टाइम सेक मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, टू वर्क इट ऑल आउट। देखो अलीशा, मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत ट्रॉमेटिक रहा है। आई डोंट वांट टू कॉन्शियसली हर्ट एनी वन ऑफ यू, लेकिन अगर तुम इस तरह चली जाओगी तो मुझे यही लगेगा कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। हमारे बीच में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आई स्टिल लव यू अ लॉट। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो मैं तुमसे कुछ ही दिन तो मांग रहा हूं, टू मेक अप माई माइंड, प्लीज। ठीक है रवि, सिर्फ 1 महीना। 1 महीने के बाद आई गो माई वे एंड यू गो योर्स।